दोस्तों यह वीडियो मोटिवेशन की आग पैदा करने वाली वीडियो है। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप न करें। यदि आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी जानकारी से हाथ धुलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ बिहारी टार्जन के नाम से प्रसिद्ध राजा यादव जी की। वह राजा यादव जिन्होंने अपने परिश्रम के बल पर, अपने मेहनत के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर और बड़ी सोच के बल पर आज पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। एक वायरल नाम, पूरे देश में उनका जय जयकार हो रहा है। वह राजा यादव जो इतने मेहनत, इतना कठोर परिश्रम, प्रतिदिन 4-4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम, 8-8 घंटे का कठोर परिश्रम, कभी भी जिम नहीं गए, अपने घर को ही उन्होंने जिम बना लिया। इतना मेहनत, देसी जुगाड़ करके, ईंटों को बांध बांध करके उन्होंने डंबल बनाया, लगातार रस्से पर चढ़ना, ट्रक डंपर के साथ दौड़ लगाना, लाठी लेकर के दौड़ना। ऐसे राजा यादव की मैं कहानी बता रहा हूं जो अपने जीवन से कभी भी निराश और हताश नहीं हुए। 11 बार फौज की परीक्षा देने के बाद भी उनका जब चयन नहीं हुआ, तब भी वह जीवन में निराश नहीं हुए। हम लोग 1 बार 2 बार 4 बार से इतने निराश हो जाते हैं, कब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। लेकिन राजा यादव जी लगातार परिश्रम करके और जीवन में ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया। उनकी वीडियो में बताने जा रहा हूं कि बिहारी टार्जन के नाम से प्रसिद्ध राजा यादव आज पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं। वह राजा यादव जो सबके चहेते बन गए हैं। राजा यादव कभी थार गाड़ी से, कभी बुलेट से, कभी स्कॉर्पियो से, कभी बोलेरो से दौड़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लोग उन्हें उसैन बोल्ट, जो जमैका के सबसे बड़े धावक, 100 मीटर और 200 मीटर के स्प्रिंटर जो उसैन बोल्ट हैं, उनसे तुलना कर रहे हैं। राजा यादव 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे लगातार दौड़ने वाले, कुश्ती में महारत हासिल करने वाले राजा यादव कैसे इतने शक्तिशाली बन गए, कैसे इतने मजबूत बन गए, कैसे उनका शरीर एकदम बिल्कुल लोहे के जैसा बन गया, उसके बारे में वीडियो बताने जा रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप ना करें। उनका फिटनेस इतना अच्छा है कि लोग देखते ही दीवाने बन जाते हैं। इतना अच्छा उनका फिटनेस, इतना मजबूत, इतना मेहनती इंसान। आजकल आप देखे होंगे बाबा रामदेव जी के साथ वो दिखाई देते हैं। ऐसे राजा यादव, उनके बारे में बताने जा रहा हूं कि राजा यादव का जन्म पश्चिम बिहार के बगहा नामक, पश्चिमी चंपारण के बगहा नामक स्थान पर हुआ था। राजा यादव जी, उनका शरीर और फिटनेस रेसिंग के क्षेत्र में इतना अच्छा, उन्होंने इतना मेहनत किया कि आज पूरे देशों में युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। ऐसे राजा यादव जो परिश्रम के बल पर कठोर मेहनत करके अपने घर में ही अखाड़ा बना करके परिश्रम करते हुए लगातार कुश्ती उनके पिताजी एक ट्रेनर के रूप में उन्हें सिखा रहे हैं। आज राजा यादव जी पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। किसके बल पर? संघर्ष के बल पर, त्याग के बल पर, तपस्या के बल पर, मेहनत के बल पर आज पूरे दुनिया में उनका नाम हो रहा है। कभी भी उन्होंने अपने जीवन से निराश नहीं हुआ। उनके बारे में बताने जा रहा हूं कि राजा यादव हाई स्कूल में 3 बार असफल हुए। 1 बार, 2 बार, 3 बार असफल होने के बाद भी कभी भी वो हार नहीं माने। जब उनकी इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊं, मिलिट्री में जाऊं और देश की सेवा करूं, लगातार उन्होंने 11 बार रेस में भाग लिया और मिलिट्री में भाग लिया, लेकिन 11 बार 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से असफल रहे। वो कभी भी निराश नहीं हुए और अपनी कमजोरी को ढाल बनाया। हम लोग 1 बार, 2 बार, 4 बार में असफल हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा व्यूज नहीं आ रहा है, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन से कभी हार नहीं माना और उन्होंने संकल्प किया कि मैं अब देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ओलंपिक में खेलना चाहता हूं। यदि मुझे अच्छा ट्रेनिंग मिल जाए, अच्छे ट्रेनर मिल जाए, देश विदेश के अच्छे अच्छे कोच मिल जाए, तो मैं ओलंपिक में अपना मेडल ला करके देश पे दिखाना चाहता हूं। कहने का मतलब क्या है, जब इंसान बड़ा लक्ष्य बनाता है, बड़ा टारगेट लेकर के चलता है, तो जीवन में छोटी छोटी बातें उसे दिखाई ही नहीं देती। काम उसी को करना चाहिए जिस काम को करने से आपको खुशी प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, आपको लगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं। उनके बारे में राजा यादव जी ने आज पूरे देश के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। युवाओं को उन्होंने संदेश दिया है कि हमारे जो देश के युवा हैं, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर सर्वोपरि होनी चाहिए। व्यसन से बच्चे दूर रहें, नशे से दूर रहें, उनके अंदर जोश और जज्बात पैदा हो, परिश्रम करना सीखें, मेहनत करना सीखें और देश के जो संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग करें, राष्ट्र की सेवा करें, देश की भक्ति करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने माता पिता का कहना माने। यदि इस तरह से इंसान करता है तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। उनके जीवन के जो सिद्धांत हैं, उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है, व्यसन से बच्चे दूर रहें, शुरुआत करें, स्वदेशी अपनाएं। राजा यादव 3 से 4 लीटर दूध प्रतिदिन पी जा रहे हैं। अपने घर का शुद्ध गाय का दूध, शुद्ध रोटी और सब्जी, चावल दाल,
जब पत्रकारों से उनसे पूछा कि नहीं भाई आपकी सफलता का राज क्या है, आपकी सेहत का राज क्या है, राजा यादव जी ने कहा कि नहीं, मेरी सफलता का सिर्फ एक ही राज है कि मैं अपने घर का ही भोजन करता हूँ, बाहरी भोजन में बिल्कुल नहीं करता। 3 से 4 लीटर में दूध पीता हूँ, 100 ग्राम कम से कम देसी घी खा जाता हूँ, हरी सब्जियाँ, इसके अलावा मैं बाहर का कोई सामान नहीं खाता। लेकिन मैंने नियम बना लिया है कि प्रतिदिन मुझे 3-3-6 घंटे, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, 8 घंटे लगातार मेहनत करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिम नहीं जाता हूँ, घर को ही मैंने जिम बना लिया है, घर में ही मेहनत करता हूँ। बड़े बड़े ट्रैक्टर के टायर, डंफर के टायर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के टायर लेकर के वो उसी से अभ्यास करते हैं। मोटी रस्सी पर चढ़ना, रस्सी पर चढ़ जाते हैं, हमेशा मेहनत करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, व्यायाम करते रहते हैं। हमेशा उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच रखिए, कभी भी मन में निगेटिव बात मत आने दीजिए। जब आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी जीवन में कुछ आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको मेहनत करना है, आलस से दूर रहना है, मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। कभी भी निराश और हताश मत होइए। यदि जीवन में आपको ऊंचाई तक जाना है तो चुनौतियों को स्वीकार करिए। जो इंसान चुनौतियों को स्वीकार नहीं करता वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। आज 10 साल से लगातार मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने जीवन में बदलाव लाते हुए, कभी उन्होंने निराशा को हाथ नहीं आने दिया। बार बार मेहनत करने के बाद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिली, उन्होंने सोचा कि नहीं, भगवान ने मुझे किसी दूसरे काम के लिए बनाया है, और फौज से ध्यान हटा करके अपनी कमजोरी को ढाल बनाते हुए, मेहनत करते हुए अपने संघर्ष को और आगे उन्होंने बढ़ाया, और मेहनत करते हुए आज दुनिया में कहां से कहां पहुंच गए। आज वो वायरल बॉय हैं, सारी दुनिया उनको अच्छे नजरों से देख रही है। और एक उदाहरण देती है कि उन्होंने फौज में अगर नहीं जा पाए तो उससे क्या हुआ, लेकिन फौज की ही पूरी व्यवस्था घर में बना करके लोगों को, युवाओं को प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। युवाओं को कहते हैं कि युवाओं, तुम लोग नशे से दूर रहो, खूब मेहनत करो, संघर्ष करो, आलस्य से दूर रहो, जीवन में कुछ आगे बढ़ो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, एक काम करो, एक सोच रखो, एक विश्वास रखो, एक उद्देश्य रखो, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है। जो व्यक्ति लगा रहता है, एक संत के बारे में बताते हैं कि एक संत के बारे में कहा गया था कि जब वह संत नाचना शुरू करते हैं तो बारिश होती है। एक मन इंसान उनके पास गया और पूछा कि संत जी, आपके बारे में है, चर्चा है कि जब आप नाचना शुरू करते हैं तो बारिश होने लगती है। संत ने कहा बिल्कुल, यह तो एकदम सत्य बात है। कहा चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कोई मौसम ऐसा हो सकता है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि बिना बादल के ही बारिश होने लगे। संत जी ने कहा कि बिल्कुल, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं होती, और मैं नाचता हूँ तो निश्चित रूप से बारिश होती है। चाहे मुझे 10 दिन, 15 दिन, साल भर, 6 महीना नाचना पड़े, मैं नाचता ही रहता हूँ। कहने का मतलब क्या है, जब इंसान बड़ा लक्ष्य बनाता है, बड़ा टारगेट बनाता है, बड़े उद्देश्य को लेकर के चलता है, जीवन में निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए मैं इसमें से जो आपसे बताया था कि 10 बातों को मैं बताऊंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनौतियों को स्वीकार करिए। जो इंसान चुनौतियों से डर गया, मेहनत करने से डर गया, संघर्ष करने से डर गया, जीवन में कभी भी सफलता को नहीं प्राप्त किया। मेहनत करिए, कम से कम साल भर कठोर परिश्रम करिए, एक लक्ष्य लेकर के चलिए। 10 लक्ष्य लेकर के यदि आप चलेंगे, जीवन में कभी भी सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सिर्फ एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक काम, रात दिन 24 घंटे पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश जुनून के साथ, पूरे उद्देश्य के साथ अपने पास लगे रहिए कि मुझे चाहे जो हो जाए, जो संसाधन मेरे पास हैं, नित्य नए नए प्रयोगों को करते हुए, नया नया सीखते हुए, नए उद्देश्य के साथ मुझे आगे बढ़ना है और जीवन में सफलता को प्राप्त करना है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई चीज एक धुरी पर चलते 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 उसमें कभी ना कभी थोड़ा बहुत कमजोरी आ जाती है। इसलिए आपको नई नई चीजों को सीखना है, नए तरीके से सीखना है। जब एक व्यक्ति के पास एक लकड़हारा था, उसके पास लोगों ने कहा कि भाई आप बड़े से बड़े पेड़ को इतनी जल्दी कैसे गिरा देते हैं। लकड़हारे ने कहा कि बड़े से बड़े गिराने से पहले मैं अपनी कुल्हाड़ी के धार को 100 बार तेज करता हूँ। जब मेरी कुल्हाड़ी की धार बहुत तेज होती है तो मैं बड़े से बड़े पेड़ को सेकंडों में गिरा देता हूँ। कहने का मतलब क्या है, जब हमारे अंदर जोश होगा, जुनून होगा, जज्बात होगा और मैं संघर्ष करूंगा, परिश्रम करूंगा, निश्चित रूप से सफलता मुझे प्राप्त होगी। कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सील पर पड़त निशान। रसरी बार बार चलते हैं, घिसते 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 पत्थर पर भी निशान पैदा कर देती है। कमजोर से कमजोर इंसान जो बहुत ही कमजोर है, लेकिन यदि वो संघर्ष करता है, मेहनत करता है, जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है, निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करता है। 10 लक्ष्य मैंने जो बताया था उसे मैं बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो बहुत ही आपके अंदर जोश और जज्बात को पैदा करने वाली वीडियो है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप न करें, पूरी वीडियो सुने, देखें, तब आपके अंदर जोश और जज्बात पैदा होगा। इसमें सबसे पहला बात है कि चुनौतियों को स्वीकार करिए। चुनौतियों को लेकर के
आगे बढ़िए। जीवन में कभी भी अविश्वास आपके अंदर प्रकट ना हो, हमेशा विश्वास लेकर के चलें। हम लोग मंदिर में जाते हैं पूजन के लिए, हमेशा देखते हैं कि भगवान के यहाँ जब जाते हैं कि पता नहीं हमारा काम होगा कि नहीं होगा। कभी भी श्रद्धा के साथ और अपने साथ अविश्वास पैदा मत करिए। विश्वास रखिए कि मैं जीवन में जो कर रहा हूँ निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी। बिना सफलता के आप अपने संघर्ष को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। संघर्ष आपको हमेशा तेज करना है, चाहे जो हो जाए। परिश्रम को आगे बढ़ना है और मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। रिस्क लेने से कभी मत डरिए। जीवन में हमेशा आगे बढ़िए, कठोर परिश्रम करिए और हमेशा सोच के चलिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। व्यक्ति जब आनंद मिलता है उस काम को और तेज करता है। जब बड़ा लक्ष्य बनाता है, जैसे अगर भारत और कीनिया का युद्ध हो रहा हो, भारत और कीनिया का मैच चल रहा हो, तो लोग बहुत कम देखते हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान का जब मैच चलता है तो लोग छुट्टी ले ले करके, पैसा लगा लगा करके, भोजन को छोड़ करके मैच देखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब हम बड़े संघर्ष को लेकर के चलते हैं, बड़े लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, बड़े उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों तक जाते हैं। इसलिए हमेशा परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़िए। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन खुश होकर के काम करिए, जिस काम से आपको आनंद की अनुभूति, चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे आप एक संगीतक, कुछ भी करते हो, लेकिन जब तक आपको उसके अंदर आनंद नहीं मिलता हो, खुशी नहीं मिलती हो, तब तक आप काम अच्छी तरह से कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा मेहनत करिए, संघर्ष करती, भगवान आपको बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। इसमें कहीं कोई दो ना नहीं है। लेकिन आपको संघर्ष करना है, मेहनत करना है। जब आप संघर्ष करेंगे जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों तक जाएंगे। इस वीडियो को पूरे देश और दुनिया में फैलाएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।